और कैसे हैं सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। महादेव करे आप लोग सब सुरक्षित हों, खुश हों। आज मैं फिर आया हूँ आपके बीच एक और बात लेके, पर मैं इस बात को कह के ना मतलब मैं दुखी हूँ इस चीज़ के लिए। मतलब मैं अंदर से दुखी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टॉपिक है या फिर मैं अपनी राय दे रहा हूँ, नहीं। मेरा सवाल है, और ये सवाल मैं किसी पॉलिटिशियन से नहीं पूछूंगा, ना किसी पार्टी से पूछूंगा, ना किसी नेता से पूछूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल बिहार की जनता से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मेरे फादर या फिर मेरे ग्रैंडफादर बिलोंग करते हैं। मैं उस स्टेट की आम जनता से पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि ये क्या हो रहा है? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि दिल्ली में जो हुआ वो एक दंडनीय अपराध है। वो एक बिहारी के साथ जो हुआ, उन्हें गोली मार दिया गया, उसके लिए कड़ी से कड़ी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पर अब मुझे समझ में नहीं आता, जो बिहारी अपने स्टेट में सुरक्षित नहीं है, उसे दूसरे स्टेट में क्या सुरक्षा मिलेगी? आप अपने स्टेट में सुरक्षित नहीं हो, शतुरमुर्ग की तरह अगर अपने गर्दन को ज़मीन के अंदर गाड़ लेने से और ये सोचने से कि मैं सुरक्षित हो गया, तब तो उसका कोई हल नहीं है सर। पर सच ये है कि आप सुरक्षित नहीं हो, अपने स्टेट में भी सुरक्षित नहीं हो। यहाँ पे जनता इसलिए, स्टूडेंट्स जो है, मतलब यंग स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसलिए मार खाती है पुलिस से क्योंकि उन्होंने नौकरी मांग लिया। उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने नौकरी मांगा। आपने रिसेंट में सुना होगा, बीपीएससी टियर 4 के लिए स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें लाठियों से पीटा गया। क्यों पीटा गया भाई? इतना बड़ा उन्होंने क्राइम किया कि उन्होंने कैसे सरकार से सवाल पूछ लिया। सरकार 8 से 10 महीने से, बिहार की सरकार 8 से 10 महीने से लॉलीपॉप दे रही है स्टूडेंट्स को कि 1 महीने 1.5 महीने वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी ये 1000 या 2000 की वैकेंसी नहीं थी, लगभग 46,000 वैकेंसीज आने वाली, दैट इज़ 46,000। एक बड़ी वैकेंसी थी। अब जनता विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि जो वैकेंसीज थी ना, वो टीचर्स की वैकेंसीज है। और टीचर बनने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके टीचर बन जाओगे। उसके लिए बीएड और डीएड जैसे कोर्सेज़ होते हैं जो करने पड़ते हैं, वो मैंडेटरी कोर्सेज़ हैं टीचर्स बनने के लिए। और बीएड और डीएड कोई 5,000 या 10,000 का कोई कोर्स नहीं है कि आप जाओगे और कर लोगे, ऐसा नहीं होता। इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव कोर्स। उसके लिए लोग लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं ताकि गवर्नमेंट नौकरी पा सकें। और उसमें भी एज लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बन गए तो आप लाइफ टाइम ट्राई मारते रहोगे, एक एज लिमिट होती है। तो एक बंदा जो अपनी ज़मीन गिरवी रख के या फिर अपने उसके पापा ने उधार लेके उसका बीएड डीएड कराया, और वो बंदा 5 साल से तैयारी कर रहा है या 2 साल से तैयारी कर रहा है वैकेंसी की, और वो जानता है कि अगले साल के बाद मैं फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि मेरा एज लिमिट पार हो जाएगा, वो प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुझे आप ये बताओ। पुलिस ने जानवरों की तरह उन्हें पीटा, कुछ लड़कियां बेहोश हो गईं, कुछ लोगों की हाथ पैर टूट गए। अब मैं वहाँ की पुलिस प्रशासन से इतना ही पूछना चाहूँगा कि उसमें से किसी एक बंदे को भी परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाएगा तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बिहार की पुलिस लेगी या बिहार की सरकार लेगी? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। हमारी जान की क्या कीमत है? क्यों हम हमारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे? हम तो ज़्यादा मांग लिए भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार लेगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसा तंत्र जो अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो निष्क्रिय होने वाला है या निष्क्रिय हो चुका है। समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो ये एक घटना नहीं है कि मैं इसी एक घटना की वजह से दुखी हूँ। बिहार में जो नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं वो कौन है पता है आपको? नीतीश कुमार जी के बेटे। अब उनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई, अब उनमें उन्हें देख के ये नहीं समझ आ रहा कि हो सकता है उनकी नींद पूरी नहीं हुई या उनको कोई तकलीफ़ हो या फिर शारीरिक कोई दिक्कत हो। पर हेल्थ मिनिस्टर का हाल देख के सारे बिहारी डरे हुए हैं कि हेल्थ मिनिस्टर का अगर ये हाल है तो फिर हेल्थ कौन संभालेगा भाई? हेल्थ क्या मतलब, हेल्थ का कंडीशन क्या होगा इस राज्य का? क्या कहते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? ये देख के डर लग रहा है बिहारियों को। एक और चीज़ है जिस पे मैं सोचता हूँ, आपको नीट छात्रा वाला कांड याद है? उसमें ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा, पर नीट छात्रा कांड में जो भी अक्यूज़ था, एक आईपीएस को मीडिया के सामने अरेस्ट किया गया था। आपको याद है एक पूर्व आईपीएस को? उसने क्या कहा था कि मेरे पास सबूत है कुछ
वीआईपीज़ के नाम का जिन्होंने ये कांड किया है। वो वीआईपीज़ कौन है, मैं उनका नाम इन कैमरा पे नहीं लूँगा, आप खुद देखना कौन है। उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। 4 से 5 महीने हो गए उस केस को, कोई अता पता नहीं है क्या हुआ। एक एक्यूज़ जो था, जो हॉस्टल में जो कांड हुआ था, उस हॉस्टल का जो वार्डन था, उसको जो अरेस्ट किया गया था, उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि सीबीआई ने टाइम पे चार्जशीट फाइल नहीं किया था। तो मैं पूछता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी किसका है? अब मुझे ये नहीं समझ आता, हम लोग को ये नहीं समझ आता अब कि क्या अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें यूएस से और अमेरिका से लोगों को बुलाने पड़ेंगे, वो लोग आके इन्वेस्टिगेट करेंगे? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अब हेल्थ मिनिस्टर का टॉपिक मैंने क्यों उठाया, ये आप खुद होशियार हैं, जो जानते होंगे वो ज़रूर जान जाएंगे। अब ये भी कंट्रोवर्सी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एविडेंशियल प्रूफ है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है। लोग बोल रहे हैं, मैंने आपको एक बात बताई, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पर स्टिल ये कि इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है, पर किसको क्या पड़ी, किसी को क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक और मस्त घटना बताता हूँ। ये घटना भी लगभग 10 से 15 दिन पुरानी होगी। बिहार के पटना शहर में, जो कि बिहार का कैपिटल भी है, जहाँ पे सीएम आवास है, जो चीफ मिनिस्टर का हाउस है, उससे 3 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ के डस्टबिन में सुबह सुबह एक युवती की बॉडी मिलती है। वो लड़की शायद टीनेजर होगी। उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और उसे मार के फेंक दिया गया डस्टबिन में। और जहाँ फेंका गया वो कोई ऐसा नहीं कि सुनसान इलाका था, वो एक पॉश एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, अच्छी बड़ी कॉलोनीज़ है, वहाँ के डस्टबिन में वो बॉडी फेंक दिया गया। तो अब किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो बिहार में? बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, सब पिट रहे हैं। और ये स्टूडेंट वाला घटना एक पहली बार नहीं हुआ है कि अभी हो गया। इससे पहले बिहार के बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स थे, खान सर जैसे बड़े बड़े टीचर्स अरेस्ट हो गए। आलोचना करने वाले खान सर का हॉस्पिटल तक का आलोचना कर देते हैं। अरे भाई, मैंने देखा लोगों को कि बोलते हैं कि खान सर के हॉस्पिटल में ये इशू है, वो इशू है। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आता, जो सवाल तुम्हें सरकार से पूछना चाहिए तुम उस इंसान से क्यों पूछ रहे हो? भाई तुम्हें नहीं अच्छा लगता मत जाओ, वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, उस बंदे ने अपने पैसे से बनाया हॉस्पिटल, तुम्हें नहीं अच्छा लगता मत जाओ। पर गवर्नमेंट से सवाल पूछोगे तो गवर्नमेंट तो मारेगी, आम आदमी से तो कोई भी पूछ ले सवाल। हो सकता है इसके ऊपर आप मुझे गाली दो, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू विरोध की बातें कर रहा है, बिहार की खराबी की बातें कर रहा है, वहाँ पे भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट से तो खुश है। मतलब हाँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं एंड तक किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ इस देश का। और बिहार की सरकार और बंगाल की सरकार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्यों पता है? स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बनता वहाँ का लोकल ही है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो दिल्ली छोड़ के नहीं आएंगे बंगाल चलाने, ना बिहार चलाने आएंगे, ना किसी और स्टेट में जाएंगे। स्टेट का चीफ मिनिस्टर वहाँ का लोकल ही बनेगा, जो वहाँ का नागरिक हो, जो वहाँ रहता हो, कोई भी हो। हमारे यहाँ के श्री शुभेंदु अधिकारी जी हैं, वो बंगाल के ही हैं, अब वो हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं अब हमारे। तो फ़र्क क्या पता? फ़र्क है आइडियोलॉजी का। यहाँ पे जब से हमारे न्यू चीफ मिनिस्टर आए हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वो बीएसएफ के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे और फेंसिंग्स को मजबूत किया जाए, कैसे इन्फिल्ट्रेशन रोका जाए, उसके ऊपर यहाँ की सरकार काम करने लगी है। 9 तारीख को ओथ हुआ है, आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज 12 तारीख है, 3 दिन हुआ है, सरकार अपने काम में लग चुकी है यहाँ की। क्योंकि यहाँ के लोगों के जो माइंडसेट है उसमें उन्नति दिखता है, वो उन्नति करना चाहते हैं, वो राजनीति में नहीं पड़ते, वो राजनीति में अपने देश को नहीं छोटा करते। पर बिहार में 10,000 लेके अगर आप वोट दोगे तो आप पिटोगे, आप मार खाओगे, आपके बच्चे भी मार खाएंगे, आपके पोते भी मार खाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपने चुना है ना इनको। 10,000 लेके वोट दे रहे हो। बिहार में रिसेंट में एक तो ब्रिज गिर गया, पता है आपको पता होगा, ब्रिज का एक स्लैब गिर गया। अब वो ब्रिज छोटा मोटा ब्रिज नहीं, 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज था, जिससे लगभग बहुत बड़ी कनेक्टिविटी इफेक्ट हो गई। और बिहार में पहली बार ब्रिज नहीं गिरा कि आज पहली बार गिरा, बिहार में ब्रिज गिरना इतना आम बात है, जैसे होता है ना चलते फलते टायर फट जाना, वैसे ब्रिज गिरते हैं बिहार में। तो मेरा सवाल आज तक यही रहा है कि जब वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री बिहारियों के पास है, हमारे पास जब दिमाग इतना है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास आईपीएस अधिकारी हैं, हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन चीज़ों में,
तब हमारा अपना राज्य का हाल इतना दयनीय क्यों है? रीज़न पता है आपको? रीज़न है आप और हम। आप जाति के नाम पे वोट दोगे, 10,000 और 15,000 के नाम पे वोट दोगे, तो आपको क्या लगता है सरकार आपके लिए काम करेगी? बिहार में मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मुझे वो विधानसभा सीट नहीं याद। बिहार में एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन खड़े हुए थे इलेक्शन में, ताकि वो बिहार को उन्नत कराने के लिए, कि बिहार में उन्नति आए मेरे। और सही मैं पर्सनली मानता हूँ कि लिटरली पढ़े लिखे लोगों को बिहार की सरकार में जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल्स आएँ, आम जनता आए, नॉर्मल बंदे, कोई नेता या मंत्री का बेटा नहीं। क्योंकि मैं एक अमीर आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो गरीबों की मदद करेगा। क्यों? एक मिनिस्टर का बेटा हो या फिर कोई एक सेलिब्रिटी जो पैदा हुआ ही है सोने के कटोरी में, जिसको किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हो, वो आम आदमी का स्ट्रगल कैसे समझेगा? आप मुझे बताइए, वो कैसे समझेगा? एक आम आदमी ही समझ सकता है कितनी कठिन होती है ज़िंदगी। पर वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे वो मैथमेटिशियन हार जाते हैं इलेक्शन, और बहुत गंदी तरीके से हारते हैं। लोगों को जातियों के नाम पे वोट देना है, प्रांत के नाम पे वोट देना है, पैसे के नाम पे वोट देना है। लोग 10-10 हज़ार लेके वोट दे रहे हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। क्यों सही करेगा लोग तुम्हें? क्यों सही करेगा आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर मैं बंगाल की बात करूँ ना, बंगाल का आइडियोलॉजी, एटलीस्ट बंगाल के लोग इतने होशियार हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, इंडिया में आज भी टॉप लेवल्स में से एक है। हमारे यहाँ काम होता है, हमारे यहाँ लोग सुरक्षित रहते हैं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी सही है। आप टीएमसी कामोला गुंडागर्दी की बात कर रहे हो, वो एक गवर्नमेंट बेस्ड गुंडागर्दी थी, वो अलग चीज़ है। पर लिटरली लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बंगाल का बिहार से लाख गुना बेटर है। अब नई सरकार आई है, उनके ऊपर और ज़्यादा नकेल कस रहे हैं वो लोग गुंडों के ऊपर। 3 दिन हुई है सरकार बने हुए, फिर भी लोग नेता ने अपने मंत्रियों ने अपना काम शुरू कर दिया है बंगाल में। और बिहार में अगर मैं इस सिचुएशन को पैथेटिक बोलूँ तब भी शायद वर्ड छोटा ही लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं बना है जो इस चीज़ को बता सके कि बिहार की कंडीशन क्या है। हो सकता है आज का दिन में समय बदल गया है, लोग वीडियो बना के वायरल करते हैं तो लोग चीज़ें देख पा रहे हैं, पर हमको नहीं लगता जंगल राज से कोई खास ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है। अभी कोई खास अंतर नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बिहार की जनता से कि जब तक आप मुद्दा नहीं उठाओगे, जब तक आप उन्नति या उन्नयन या डेवलपमेंट नहीं मांगोगे, आपको कोई मंत्री डेवलपमेंट नहीं देगा। सवाल पूछिए। मैं हर बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक नागरिक से, क्वेश्चन उठाइए, सवाल पूछिए। आपको एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग लाइक्स, और मैं एक चीज़ नहीं समझता, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं लाइक्स करो, कमेंट करो। मैं नहीं चाहता आप कुछ करो। आप अगर एक बार वीडियो देखते भी हो ना, एक अपना परसेप्शन क्लियर करो। आपको लगता है कोई और चीज़ होनी चाहिए या फिर कोई और सुधार होनी चाहिए, आप वीडियो बनाओ, अपना वीडियो बनाओ, डालो सोशल मीडिया हैंडल्स पे, डालो, बेफिक्र डालो, अपनी बातें उठाओ। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, ये मेरा थॉट है ना, ये मैं सोचता हूँ, तो मेरा सोच रखने का अधिकार संविधान मेरे को देता है, तो मैं अपना सोच रख रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे वो उनकी बात है ना, उनको सोचने दो। और लाइक्स कमेंट्स के ऊपर वीडियो मत बनाओ, अपने देश के लिए वीडियो बनाओ, क्योंकि ये देश उन्नत करेगा तभी हमारा आप उन्नत कर सकते हैं। ये देश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए। हम एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं। उसके लिए सही विचार और सही थॉट रखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी ताकत को समझो, पहचानो और आवाज़ उठाओ, गलत के खिलाफ बोलो। जब तक लोगों, क्योंकि बिहार का ना हमको नहीं समझ आता, बिहार का गवर्नमेंट का परसेप्शन ऐसा हो गया ना, लोग क्या करने वाले हैं, चिल्लाएंगे, थोड़ा हल्ला करेंगे, थोड़ा प्रदर्शन करेंगे और भूल जाएंगे। जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगा कुछ नहीं हो सकता। आपको दिखाना पड़ेगा कि उनको डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें भी बदल दिया जाएगा। और ये डर इस देश के हर एक नेता के अंदर होना चाहिए, हर एक पार्टी के अंदर होना चाहिए कि अगर आप काम नहीं करोगे जो आपका काम है, हम एज अ सिटीज़न, हमारे पास टाइम नहीं अपना देश चलाने का, इसलिए हम टैक्स भरते हैं, इसलिए हम लोग आपको वोट देते हैं ताकि आप हमारा देश चलाओ। हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको बदल दिया जाएगा, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो। टीएमसी ने नहीं किया, उसको बदला गया, सिंपल बात है। तो बिहार में जो चल रहा है वो भी तो गलत हो रहा है ना।
तो आवाज़ कौन उठाएगा? हम और आप जैसे लोग ही उठाएंगे। अब वो भी नहीं बोलेंगे तो फिर झेलो, जो झेल सकते हो झेलो या मर जाओ, और क्या करना है। अब आवाज़ नहीं उठाओगे तो अभी सिचुएशन ऐसा ही हो रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ हम अपने स्टेट को बचाएं, अपनी आवाज़ उठाइए, और प्लीज़ अपने स्टेट और अपने देश को बचाइए। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके लिए भी कोई सवाल आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। मैं इतना ही कहूँगा, इसके बाद में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे विदा लूँगा। थैंक यू। वीडियो अगर आपने पूरा तक देखा तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।